जय हिंद। जेएसएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग झारखंड की योजनाएं जो हम लोगों ने पढ़ी है, टोटल 30 योजनाएं मैंने कवर किया है। 2 साल की अति महत्वपूर्ण योजनाओं को, वित्तीय वर्ष 2021 से 22 और 22 से 23। तो इसमें जितने भी योजनाएं मैंने कराई हैं उन सभी का एक कंबाइन यहाँ पे मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और ये एमसीक्यू बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं जो मार्केट में घूम रहे हैं, लेकिन वो मुझे अनयूजुअल लगे तो मैं उनको हटा करके जो अति महत्वपूर्ण है, जो एग्जामिनेशन में चांसेस लगते हैं कि एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन आएंगे, तो उस तरीके से ही मैंने यहाँ पे छाटा है। आई थिंक 41 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया इस पे। और अगर मुझे कभी लगा कि नहीं इससे बात नहीं बनेगी और भी योजनाएं हमको पढ़नी है, तो मैं फिर योजनाओं को और एक्सटेंड करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के इतना योजनाएं आपके लिए बहुत सफिशिएंट रहेंगी। ये वीडियोस आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और आप पहले योजनाओं के वीडियोस को देखिए, क्योंकि एक हमारे शिक्षक थे आईआईटी खड़गपुर के, जब मैं तैयारी करता था, वो बोलते थे कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो वो एक क्वेश्चन बनाने वाला काम या मुंशी वाला काम होता है, इसमें दिमाग का कोई काम नहीं है इस पे। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ये रहता है कि अगर आपका कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छे से हुआ है तो क्वेश्चन तो वैसे ही बने, उसके लिए कोई प्रॉब्लम करने की बात ही नहीं है। तो फिर भी हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं ताकि रिकैप हो जाए चीज। तो शुरुआत करते पहला क्वेश्चन से। आप जब भी क्वेश्चन देखिए तो आप ट्राई कीजिए पॉज करके पहले खुद से बनाने का, उसके बाद आप आंसर देखने का ट्राई कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, 24 फरवरी 2022 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्य के कितने थानों में 5310 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे? तो टोटल जो कैमरे लगने हैं 5310। तो ऐसा नहीं है कि एक थाना में एक ही सीसीटीवी कैमरा लगेगा, बहुत सारे रूम होते हैं, बहुत सारे बाहर होते हैं। तो टोटल मिला करके कितने थाने होंगे कि इतना ये सीसीटीवी कैमरा काउंट हो जाएगा, लग जाएगा। तो टोटल 334 यहाँ पे थानों मिला करके इतना सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, 24 फरवरी 2022 को उसी दिन जो बैठक हुआ था उसके अनुसार किस योजना के तहत 2021-22 से 25-26 तक के लिए हर मिडिल स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षा सुनिश्चित कराई जाएगी? मतलब अभी अगर आप देखे होंगे गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छी जो कंप्यूटर की शिक्षा वहाँ पे नहीं है, लेकिन सुनिश्चित कराया जाएगा 25-26 तक हर एक मिडिल स्कूल में। तो इसका लिए कौन सा योजना यहाँ पे सरकार अपने बजट में लाई है? तो वो है आपका ज्ञानोदय योजना। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि 24 फरवरी जो 2022 को बैठक हुआ था उसके अनुसार सरकार कितने यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने वाले को उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं मिलेगी? आपको तो ये तो पता है कि 100 यूनिट फ्री मिल रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा घुमा कर दे दिया हूँ। तो इसका कंसेप्ट ये है कि मैं आपको पिछले ही क्लास में मैंने बताया था कि अगर 0 से लेकर 100 यूनिट तक आपका बिजली बिल आता है तो उसके लिए पैसा आपका कितना लगेगा? 0 रुपया लगेगा, मतलब ये फ्री रहेगा। अगर 101 से लेकर 400 यूनिट तक अगर आपका बिजली खर्च हो रहा है तो सरकार आपको इसमें सब्सिडी देगी, लेकिन अगर 400 से पार हो गया, मतलब 401 यूनिट से जहां भी आपका ज्यादा हुआ, आपको देने पड़ेंगे 6.75 रुपए पर यूनिट। तो क्वेश्चन क्या है, कितने यूनिट से ज्यादा खर्च करेंगे सब्सिडी नहीं मिलेगा? तो 400 से ज्यादा खत्म किए तो सब्सिडी नहीं मिलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 400। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जो बैठक हुआ था उस दिन, तो पतरातू थर्मल सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट से पैदा की जाने वाली बिजली को, मतलब सिंपली पतरातू थर्मल पावर प्लांट से जो बिजली पैदा की जाएगी, उस बिजली को पूरे राज्य में पहुंचाने हेतु कितने केवी के संचरण लाइन के रिंग नेटवर्क के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? कितना केवी का संचरण लाइन का रिंग नेटवर्क, ताकि वो हर जगह पहुंचे जहां जहां जरूरत है। तो उसका कितना केवी का ये प्रस्ताव पारित है? वो है आपका 400 केवी का प्रस्ताव पारित है। ये सभी चीजें मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, अगर आप मेरे लेक्चर्स 1 से लेकर के 23 तक फॉलो किए हैं तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 फरवरी 2022 को हुई कैबिनेट बैठक के अनुसार बिरसा ग्राम विकास सह कृषक पाठशाला योजना के तहत पहले चरण में कितने कृषक पाठशाला विकसित करने का प्रस्ताव है? तो इसके तहत टोटल 17 कृषक पाठशाला यहाँ पे विकसित किए जाएंगे।
तो इसके तहत मैंने आपको बताया था कृषि फॉर्म का चुनाव किया जाएगा, उसको आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित किया जाएगा और वहीं पर कृषि के लिए पाठशाला वहां पे लगाया जाए किसानों के लिए, जहां पे उसको सिखाया जाएगा और साथ में किसान सर्विस सेंटर भी स्थापना की जाएगी जहां पे उनको बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। आपको रिकॉल हो रहा होगा चीज, राइट? इसका आंसर है आपका डी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जो झारखंड सरकार ने पेट्रोल पे सब्सिडी की घोषणा की है वो कितने रुपए प्रति लीटर यहाँ पे सब्सिडी देगी? तो आपको पता है 1 लीटर अगर भरवाइएगा तो सरकार आपको 25 रुपये का सब्सिडी देगी और महीना में मैक्सिमम आपको 10 लीटर का यहाँ पे पैसा देगी। तो टोटल कितना पैसा हो जाएगा? 250 रुपये यहाँ पे महीना आपको सब्सिडी दिया जाएगा, जिसके लिए आपको सीएम सपोर्ट ऐप पे एप्लीकेशन जमा करना पड़ेगा और वहाँ पे अप्रूवल आएगा आपका डीटीओ से। उसके बाद वहाँ पे आपकी जो पैसे रहेंगे खाते में आपके आते रहेंगे। 19 जनवरी 2022 को कैबिनेट बैठक के अनुसार कौन सा ऐसा योजना के तहत जो हेमंत सरकार है उन्होंने कहा था कि पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, सिमडेगा और गुमला जैसे जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर 14 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक 72,000 युवाओं को खेल में अवसर यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। जो हुनर अगर उनमें होगा तो वो अपना बाहर निकाल पाएंगे वो। तो इसके लिए कौन सा योजना है? तो इसके लिए योजना आपका सहाय योजना। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सहाय का फुल फॉर्म क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 नवंबर 2021 को जो कैबिनेट मीटिंग की जो बैठक हुई थी उसके अनुसार कौन सा पेंशन स्कीम यहाँ पे लागू किया गया? तो आपको पता है जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसको हटा करके यूनिवर्सल पेंशन स्कीम यहाँ पे लागू किया गया, जिसमें जो बाध्यता थी कि राशन कार्ड होना चाहिए, आपको एपीएल या बीपीएल कार्ड होना चाहिए, वो यहाँ पे अब नहीं यहाँ पे बाध्यता है। तो ये यूनिवर्सल पेंशन योजना है जिसमें बूढ़ों को तो मिलेगा, साथ में जो सिंगल वुमेन है, जो दिव्यांग है, जो कैंसर पीड़ित है, जो एचआईवी पीड़ित है, उनको भी यहाँ पे मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 14 सितंबर 2021 को कैबिनेट फैसले के अनुसार झारखंड के किन 2 जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में ईएफआईआर मतलब क्या हो गया? पहले एफआईआर लोग जाकर के आवेदन देते थे, अभी आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। तो सभी जिलों में इसका स्थापना किया गया, लेकिन कौन सा 2 जिला को छोड़ दिया गया? जो अंतिम जो झारखंड के 2 जिला बने, इसको याद वैसे कीजिएगा, जो अंतिम में 2 जिला बने हैं खूंटी और रामगढ़, इसको छोड़ करके बाकी सभी जिलों में ईएफआईआर की सुविधा दे दी गई। आप ईएफआईआर, ऑनलाइन एफआईआर आप कर सकते हैं। 14 सितंबर 2021 को कैबिनेट बैठक के अनुसार देश के पहले सोलर सिटी के रूप में किसका विकास किया जाएगा? कौन सा जिला का? तो ये सभी लोग जानते होंगे, गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में यहाँ पे विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 4 जून 2021 को हुई बैठक के अनुसार राज्य के किस डैम पर 100 मेगावाट का जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, तैरता हुआ मतलब हो गया आपका फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा? कौन सा डैम में? तो ये लगाया जाएगा आपका गेतलसूट डैम में। मुझे कमेंट करके बताइए गेतलसूट डैम कौन सा नदी पर बना है? बहुत अच्छे से ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है इसको मैप के साथ। 13 अप्रैल 2020 को जो बैठक हुआ था उसमें राशन कार्ड के जो आवेदन दिए गए थे उसके प्रति जो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा था 10 किलो खाद्यान्न, वो कितने रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जा रहा था? तो वो 1 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जा रहा था। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हेमंत सोरेन ने किन योजनाओं का अनावरण किया? किसको किसको यहाँ पे लागू किया? आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, जिसका फुल फॉर्म है आशा का फुल फॉर्म है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, ये तो किया है, हम लोग भी पढ़े हैं। फूलो झानो आशीर्वाद योजना, ये भी किया है। पलाश ब्रांड, ये भी किया है। तो ये सारा ही किया है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा का पूर्ण रूप क्या है? अभी हम लोगों ने देखा आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, तो ऑप्शन है आपका ए आंसर। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत कितने लाख पौधे लगाए जाने की योजना है? तो इसके तहत आपको
28 लाख यहाँ पे पौधे लगाए जाएंगे, फलदार पौधे, जिसके तहत जो ग्रामीण किसान रहेंगे उसमें विधवाओं और वृद्धों को प्राथमिकता दी जाएगी और उनको यहाँ पे पट्टी भी दिया जाएगा, मतलब पट्टा, जिससे उसको पता चलेगा कि हाँ ये जो पेड़ है वो उसको बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 29 दिसंबर 2021 को किस योजना की शुरुआत की गई? कौन से योजना के तहत यहाँ पे स्वरोजगार की बात की? स्वरोजगार मतलब अपना रोजगार करेंगे, अपना रोजगार मतलब खुद का बिजनेस। खुद का बिजनेस के लिए क्या चाहिए? लोन चाहिए। तो कौन सा योजना था उसके लिए? उसके लिए था रोजगार सृजन योजना, जिसमें 50,000 से लेकर 25 लाख रुपए तक वो लोन ले सकते हैं। झारखंड के आदिवासी छात्रों को किस योजना के तहत विदेशों में पढ़ने का मौका मिलेगा? तो ये तो सभी को आप लोगों को पता होगा, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना। जब स्टार्टिंग ये योजना आया था उसमें मात्र एसटी स्टूडेंट पहले जा सकते थे। अभी यहाँ पे एससी और ओबीसी को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। टोटल 110 यूनिवर्सिटी लिस्टेड है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी लिस्टेड है। तो वहाँ पे जाके वो एमफिल या मास्टर्स वहाँ पे वो कर सकते हैं। किस योजना के तहत? मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? तो अगेन ये इजी क्वेश्चन, ये हमारे झारखंड सरकार के द्वारा की गई। पुनासी जलाशय योजना किस जिला से संबंधित है? ये मैंने आपको बजट में बताया था, अगर आपको याद नहीं होगा तो बजट वाला वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा। तो पुनासी जलाशय योजना वो कहाँ पर है? वो आपका है देवघर में है, ध्यान रखिएगा इसको। झारखंड के किस जिले में रीडिंग रूम का निर्माण किया जाएगा? रीडिंग रूम मतलब बेसिकली यहाँ पे लाइब्रेरी का बात हो रहा है, जहाँ पे लोग कंपटीशन वगैरह तैयारी करते हैं या खुद की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो ये आपका रांची में किया जाएगा, ध्यान रखना है इसको। वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? सबको आप लोग जानते हैं, अर्जुन मुंडा भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं। इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कौन सा है? वो है खूंटी, ये भी ध्यान रखना है आपको। किस राज्य सरकार द्वारा पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई? पशुधन विकास योजना की शुरुआत हमारे झारखंड सरकार के द्वारा की गई। लेकिन यही अगर क्वेश्चन रहता कि पशुधन विकास योजना की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की गई थी, तो आंसर हो जाता आपका छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री सारथी योजना क्या है? मुख्यमंत्री सारथी योजना भी मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पे फायदा होगा। तो छात्रों की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी इसके तहत यहाँ पे कराया जाएगा, उसको करियर का यहाँ पे सुधारा जाएगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। किस योजना के तहत सरकार द्वारा बायोगैस बनाने का प्रस्ताव रखा गया? तो आपको पता है कि गोधन न्याय योजना, ध्यान रखिए कंफ्यूजिंग ऑप्शन रहता है, गोधन योजना है, गोधन न्याय योजना। तो न्याय यहाँ रखना है। इसके तहत सरकार क्या कर रही है? किसानों से गोबर खरीद रही है अच्छे दामों में और उससे गोबर गैस बनाएगी और जो बच जाएगा उससे जैविक खाद भी बना रही है। तो इस योजना का नाम है गोधन न्याय योजना। ये योजना सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? ये योजना सबसे पहले छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ था, बाद में हेमंत सरकार ने इसको भी अडॉप्ट किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मेडिको सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये भी मैंने बजट वाला में बताया था आपको। तो ये रांची रिनपास है, वहीं पे इसकी स्थापना की जाएगी। झारखंड के किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? रिपीटेड क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गिरिडीह। वर्ष 2022 तक झारखंड में कितने एकलव्य विद्यालय के निर्माण का लक्ष्य रखा गया? कितने एकलव्य निर्माण रखा गया है? टोटल है 92। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इस वित्तीय वर्ष में कितने एकलव्य विद्यालय यहाँ पे संचालित हुए, मतलब उनका उद्घाटन हुआ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितने संचालित हुए। तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये गित्तलसुद डैम में स्थापित किया जाएगा। किस शहर में बायोडाइवर्सिटी पार्क को पीपीई मोड के तहत इको टूरिज्म के सिद्धांत पर विकसित करने का प्रस्ताव है? तो नामकुम में जो पार्क है उसको यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो पार्क है उसको इको टूरिज्म के सिद्धांत पर विकसित करने का प्रस्ताव है। नामकुम कहाँ है? ये रांची में स्थित है। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का दायरा बढ़ाते हुए किस वर्ग के छात्रों को शामिल किया गया? तो मैंने बताया था पहले एसटी था, बाद में एससी
ओबीसी और माइनॉरिटी, ये तीनों को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मसलिया रामेश्वर मेगा लिफ्ट योजना किस जिला संबंधित है? आपको लग रहा होगा ये कोई लिफ्ट योजना है कि लिफ्ट वगैरह लगाया जाएगा, बेसिकली ऐसा नहीं है, ये सिंचाई का योजना है। तो ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने सभी को पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे ढंग से। तो ये संबंधित है जिला आपका दुमका। किस राज्य सरकार द्वारा अमृत वाहिनी ऐप की शुरुआत की गई? तो डेफिनेटली ये झारखंड सरकार द्वारा ही किया गया है। झारखंड सरकार ने कुछ और ऐप शुरुआत किया है, मैंने आपको नाम बताता हूँ। आपका एक है वेजिगो ऐप, दूसरा है आपका कोरोना सहायता ऐप, तीसरा है आपका सीएम सपोर्ट ऐप, चौथा है आपका झारखंड मोबाइल बाजार, इस तरह करके एक नाम है, अब देख लीजिएगा, झारखंड बाजार ऐप ऐसे करके नाम है, वो भी झारखंड सरकार द्वारा यहाँ पे किया गया है। झारखंड के किस शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान का स्थापना किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? ये देवघर में भी किया जाएगा, चाकुलिया में भी और गोड्डा में भी, मतलब हर तीनों जगह पर यहाँ इसका स्थापना किया जाएगा। झारखंड के राशन कार्ड धारियों को पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? मैंने बताया था सीएम सपोर्ट ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया था ना, 25 रुपए पर लीटर, 250 रुपए प्रति महीने। तो ऐप का क्या नाम है? सीएम सपोर्ट ऐप। झारखंड में कुपोषण से निपटने के लिए प्रारंभ की गई जो समर योजना है उसकी अवधि कितनी है? उसकी अवधि यहाँ पे रखी गई थी 1000 दिन। ध्यान रखना पड़ेगा आपको समर का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। झारखंड के राशन कार्डधारियों को सब्सिडी पर जो पेट्रोल देना था, उसके लिए जो पेट्रोल सब्सिडी योजना और जो सीएम सपोर्ट ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया, वो कब किया गया था? इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो वो शुरुआत किया गया था आपका 26 जनवरी, मतलब गणतंत्र दिवस जब हुआ था 2022 का, उस दिन यहाँ पे शुरुआत किया गया था। सीएम सपोर्ट्स का पूर्ण रूप क्या है? अब ध्यान दे करके देखिए इसका आंसर आप क्या निकाल पाते हैं। तो सीएम्स आपका है चीफ मिनिस्टर सब्सिडी फॉर परचेजिंग ऑफ पेट्रोल फॉर टू व्हीलर्स व्हीकल। टू व्हीलर्स व्हीकल, तो टू व्हीलर्स व्हीकल कहाँ है? 2 चक्का के लिए था, ये ऑप्शन सी है यहाँ पे। राइडिंग मैंने छोड़ दिया पिछले में, राइडिंग फॉर टू व्हीकल्स। झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन पेंशन योजना का लाभार्थी कौन हो सकता है? मैंने बताया कि इसमें जो बाध्यता को खत्म कर दिया गया था, तो वृद्ध तो थे, वो तो इंक्लूड है ही, साथ में जो HIV एड्स वाले हैं, 5 वर्ष से जो दिव्यांग है वो भी हैं, और जो निराश्रित हैं 18 वर्ष या उससे ऊपर, जो निराश्रित है वो किसी पे आश्रित नहीं है, जो सिंगल है, उसको भी यहाँ पे सर्वजन पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। 1000 रुपये हर महीना को यहाँ पे उनको प्राप्त हो जाएगा। तो ये आंसर ऑप्शन डी होगा आंसर। सर्वजन्य पेंशन योजना का संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब कौन सा कथन सत्य है, वो एक ठोस सत्य होगा। तो क्या सत्य है? पेंशन के लाभ हेतु बीपीएल परिवार के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त, हाँ ये भी सही है। वोटर आईडी कार्ड से मिल सकेगा योजना का लाभ, हाँ ये भी सही है। राशन कार्ड की बाध्यता समाप्त, ये भी सही, मतलब ये सारे ऑप्शन जो है वो सही है। समर का पूर्ण रूप क्या है? आ ही गया इस पे, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आपको। स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, मतलब कुपोषण एंड एनीमिक रिडक्शन। एनीमिया और माल न्यूट्रिशन दोनों आना चाहिए, तो माल न्यूट्रिशन और एनीमिक यहीं पे आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। झारखंड के किस जिले में सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी? कहाँ से शुरुआत किया गया था, बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो ये आपका शुरुआत किया गया था गुमला से। जब मैं पढ़ा रहा था वहाँ पे मैंने एक फोटो डाला था, तो वहाँ पे आप देखिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ गुमला में, वहाँ पे इतना तारीख को वहाँ पे शुभारंभ, तो ध्यान देना सब चीज़ों को। तो गुमला शुरुआत किया गया था। तो ये पूरा का पूरा योजना आपका 2 साल का खत्म होता है। मास्टर वीडियो बहुत अच्छे से, अगर आपको और भी कोई टॉपिक मास्टर वीडियो चाहिए या कोई भी करंट अफेयर का टॉपिक आपको लग रहा है कि छूट रहा है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या ग्रुप में भी टेलीग्राम में आप ज्वाइन करके बता सकते हैं। और हमारे कोर्सेज वेरियस एग्जामिनेशंस के लिए अवेलेबल है विद अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत अच्छे ढंग से अपनी सीट पक्की कर सकते हैं एग्जामिनेशंस में। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।